आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। इस कोर्स का लिंक हमेशा की तरह आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट से आसानी से मिल जाएगा। हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरीके से डीएसए का यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम डीएसए की बात करें तो ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बैकबोन के लिए यूटिलाइज किया जाता है और आजकल पाइथन के साथ इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक पाइथन से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, आप मेक श्योर कीजिए कि उसे जरूर चेक कीजिए। आप उसमें डिफरेंट टाइप की डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, एरे, इसके साथ साथ हमारे पास जो बाइनरी सर्चेस होती हैं, हैश टेबल्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से सीख सकेंगे। देखिए ये से अपने नाम से जाहिर है कि वो जितना डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है उतना ही एल्गोरिथम के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर आज हम इसका एक अदद फ्री सर्टिफिकेशन ग्रैब करने वाले हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन होंगी। डिटेल्स के बारे में फर्दर बात करेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक के बारे में बताऊं तो आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस वीडियो के पहले कमेंट से लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अर्न योर सर्टिफिकेट एंड एडिट प्रॉब्ली लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई नाउ का एक बटन अवेलेबल है। आपने इस क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास आपका जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सर्टिफिकेशन है वो ओपन अप हो जाएगा। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेशन लेना चाहो तो कुछ और सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, आप इनको देखकर यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से द डिजिटल एडा का प्लेटफॉर्म ओपन अप होकर आ जाएगा। द डिजिटल एडा हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करता है। नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ फ्री सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड डिटेल्स है, आप इसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने में, नेटवर्किंग के अंदर किस तरीके से किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज है। मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगी एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन को ग्रैब करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि अपना नाम लिखना है, जो भी नाम आप सर्टिफिकेशन पे ग्रैब करना चाहते हैं। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से अगर जीमेल का ईमेल एड्रेस आ रहा है तो उसे कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल यहाँ पे इसे टाइप करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। अब जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड यहाँ पर एमसीक्यूज आएंगे। अब मैं एक एक करके एमसीक्यूज बताऊंगी और एक एक कर उनका जवाब आपको बताती जाऊंगी। हमारा सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, which data structure is typically used to implement the last in first out structure, यानी कि LIFO जो होता है हम यहाँ पर उसके लिए कौन सा जो स्ट्रक्चर होता है उसको टिपिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आंसर नंबर बी स्टैक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट इन अ स्टोर एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। हम यहाँ पे लॉग एन का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम अपने बाइनरी सर्च में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द वर्स्ट केस टाइप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। यहाँ पे अपना मॉडल एन जो है वो इसके साथ साथ टू। अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास इसकी पावर दी गई है मॉडल फॉर्मेट में टू करके, तो यहाँ पर आपको बेसिकली वर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे बबल सॉर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि ये तो हम सर्टिफिकेशन ग्रैब कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप द डिजिटल एरा के प्लेटफॉर्म पे एडमिशन ले सकते हैं, फिजिकल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ बाइनरी सर्च ट्री एनकेबीएसटी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन अ सब ट्री ऑफ अ नोड विद k चिल्ड्रन। तो हमारे पास एक सिंगल k चिल्ड्रन जो है वो सब ट्री में अवेलेबल होता है। तो आंसर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर ब्रीथ फर्स्ट ट्रांसवर्सल ऑफ द ग्राफ। तो आपके पास ऑप्शन है क्यूरी, बैग,
लेंथलेस या फिर टीप। तो यहाँ पे क्यूवी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, जैसे कि फाइबोनोसिस की सीरीज, आपके पास जो लॉन्ग कॉमन सीक्वेंस है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, या फिर आपके पास किनैप स्टेप का प्रॉब्लम है। तो इसमें से डीप फर्स्ट जो हमारी सर्च होती है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आती है, जिसमें हम चीजों को लीफो एंड पीफो के अंदर काउंट आउट करते हैं। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, what is the worst case time complexity to find the shortest path between two nodes in a weight graph using Descartes एल्गोरिथम। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज जो है वो बहुत गौर से देखनी है। वो चीज आपने क्या देखनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के अलावा हमने जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बनाई है वो क्या होती है, वो बी टू के अंदर आती है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज टू इम्प्लीमेंट आप प्रायोरिटी क्यूरी एफिशिएंसी। तो हीप का जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। Which algorithm is used to find a strong connected component in the direct path graph? हमारे पास यहाँ पे टार्जन का जो एल्गोरिथम होता है हम वो यूटिलाइज करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, विच शॉर्ट एल्गोरिथम इज नोन फॉर इट्स बेस्ट स्केल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन। तो हमारे पास काउंटिंग शॉर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपने अपने विंडो को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, आपके पास से व्यू स्कोर का ऑप्शन आ रहा होगा। आप स्कोर के बटन क्लिक कीजिए एंड आपको बता देगा कि आपने 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे कंसीडर किए हैं। मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी आंसर थे वो 100% करेक्ट थे एंड हमने अपना सर्टिफिकेशन यहाँ पे ग्रैब कर लिया है। अब हम अपने ईमेल एड्रेस पे चलते हैं। यहाँ पर आपको जाकर एक बार इसको रिफ्रेश करना है ताकि आपका सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर तो रियल टाइम में आपके पास आ जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज थोड़ी सी देर के अंदर आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, वो ग्रैब कर सकते हैं। देखें कुछ इस तरीके से आपका द डिजिटल एड सर्टिफिकेशन आ जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको उस तरीके से पीडीएफ में आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरीफाइड है। आईएसओ वेरीफाइड सर्टिफिकेशन है हमारे पास। इससे आपकी सर्टिफिकेशन आईडी जो कि आपका डिजिटल एड के प्लेटफॉर्म से जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की अच्छी अच्छी सर्टिफिकेशन के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए कंप्लीट कीजिए, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे कीजिए इजाजत।